अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज पहले सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए दो बहुत बड़े तारीखी किरदार, कुबलाई खान और मार्को पोलो। नाल साडा भी तो सुना की हो गया यार। आप कुबलाई खान के दरबारी, उसके मस्खरे, उसके एंटरटेनर्स हैं। अच्छा जी, कुबलाई खान आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक आफ्ताब साहब, आप कैसी है? ठीक है, सब खैर खुश तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने आज हमें इनवाइट किया है। आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक आप हैं? लग रहा है जैसे अंग्रेजों का प्राण होता है ना। ख़वातीन और हज़रात, ये 13वीं सदी के कैरेक्टर्स हैं। मंगोलिया का एक बहुत बड़ा बादशाह चंगेज खान, कुबलाई खान उसका पोता था। इसका बड़ा भाई मोंके खान इक़्तिदार में आया, दोनों के दरमियान कशमकश हुई और तख्त नशीन कुबलाई खान हुआ। मोंके खान के साथ आखिरी वक्त तक इसकी जंग रही। सर लेकिन कुबलाई खान तो काफी मोटा ताजा नहीं था, और ये क्या हुआ यार? वो ड्रामे में है, रियल लाइफ में ये बहुत मोटे ताजे कैरेक्टर्स नहीं थे। ये नाटे ज़रूर थे, मंगोल्स बड़े कदावर नहीं होते, लेकिन ये कदरे छरेरे बदन का था। ये जवानी का कुबलाई खान है ना, अच्छा। बाद में फिर बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा होके मोटा भी होगा और भद्दा भी होगा। भद्दा तो अब भी है, लेकिन उस वक्त जरा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं जवानी में भी बूढ़ा ही था, मतलब मेरे जवानी में भी ऐसे ही बाल थे। आप एक बड़े लालची और कमीने आदमी के घर पैदा हुए। आप खुद बहुत अच्छे आदमी थे, नफीस आदमी थे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मार्को पोलो, और आपकी पैदाइश हुई वेनिस में 1254 में। 1254 का वेनिस वैसे तो इटली का हिस्सा था, लेकिन उसकी एक अपनी खुद मुख्तार हैसियत भी थी। यही वजह है कि इसे फेमस वेनिशियन कहा जाता है। अच्छा आफ्ताब साहब, यहाँ पर एक बात कहूँ, जी, मैं हो रहा हूँ बोर। मैं दरअसल ज्यादा देर मनोरंजन के बगैर नहीं रह सकता, हमें खुश किए जाइए। तुम्हें किसने कहा है कि ये चाइनीज था? हमें से खुश होते। ये क्या हुआ? यस, मुझे मंगोलियन में लतीफा सुना है। क्या लतीफा क्या है? इतना मजे का है। हमें भी लतीफा सुनाओ। नहीं, अब तो सुनाया नहीं जा सकते, बहुत गंदा है। ओ इंसान के बच्चे बनो, पीछे खड़े हो जाके चलो। अब तब सब यह कौन है? ये हमारा एंटरटेनर है। सर इन दोनों कैरेक्टर्स का क्या कॉम्बिनेशन है? मार्को पोलो अपने बाप के साथ आया था बिजनेस करने। उस वक्त चाइना मंगोलिया का ये इलाका इनके जेरे नगीं था। उस वक्त तक ये जिन्नाडू नहीं गए थे। जिन्नाडू ये बाद में गए, ये बीजिंग का पुराना नाम था। कोरिया पर भी इनकी हुकूमत थी। कोरिया भी इनके अंडर था और बहुत तगड़ी सल्तनत थी। तो मार्को की जहानत से बादशाह बहुत इम्प्रेस होता है, सही। और इसकी वजह से इसके बाप के चंद कसूर भी माफ कर देता है, क्योंकि इसका बाप, मैंने बताया, एक बड़े ही परले दर्जे का थर्ड क्लास कैरेक्टर था। उसकी जहानत से मुतासर होकर इसकी अपने पास रख लेता है। सही। तो 19-20 साल इसने उसकी खिदमत की। ये हर तरह से उसका वजीर भी था, मुशीर भी था। उसके डिप्लोमेटिक टाइज में भी यही पेश होता, जंगी मशवरे भी यही देता, हत्ता कि उसके ख़ानदान के मामलात पर भी यही नज़र रखता था। जो साउथ एशिया भी तो भेजा था ना इसने मुशीर बना के। साउथ एशिया भी आया था। सिल्क रूट भी इसी के, सिल्क रूट तो बहुत पुराना है, लेकिन उसके थ्रू आया ये था तो उसके जरिए आया था। सिल्क रूट तो बहुत पुराना। सर इसके बाप के घटिया होने की क्या वजह थी? कारोबार में 2 नंबरी करना, बड़ा चलंतर आदमी था, डिसीव करना जिस तरह करते हैं। और इटालियंस मोस्टली बुली हैं। इटालियंस उस वक्त भी बहुत बुली करते थे, इन्हें आदत थी, जिस तरह आज भी हैं। हमें हंसाया जाए। अच्छा, ये और कुछ नहीं कर पा रहा है, जाए ये क्या? हम अब तक से बोर हो रहे हैं। ये थोड़ा मनोरंजन देखते हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट देखते हैं, आप भी खुश हो जाएंगे, ये सारे भी खुश हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो। सांस ले लो, सांस ले लो। कुत्ते के बच्चे ये तो क्या गाली दी इसको? ना ना भाईजान, गाल को नहीं कटी, बस खोते दा बच्चा क्या और खोते दा बच्चा। अच्छा, कैसी बात है, मैं सीधा कैरेक्टर लेके
प्यो मैंने खोता बन गया क्या कहने भाई बहुत अच्छे आपने मार्को पोलो नहीं पढ़ी, इसकी फिल्म ही नहीं देखी कोई? देखिए फिल्म तो देख लें। हाँ जी देख नेटफ्लिक्स पे एक सीजन पड़ा हुआ है, 2 सीजन्स हैं और उसके बाद ये रोक दिया गया। हालांकि बहुत खूबसूरत, इसकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि रेटिंग भी इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं थी कि और बहुत सी कहानियाँ साथ साथ चल रही थी, तो इधर ध्यान कम ही जाता। चाइनीज़ स्टोरीज लोग कम देखते हैं तारीख में ना, तो 2 सीजन्स के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो सर क्या सिर्फ पैसों की वजह से बंद किया गया? नहीं, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बंद किया गया, हिस्ट्री भी डिस्टॉर्ट की हुई है। अब इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कई गुना कम लागत से बनी रोमन अंपायर जो है जी। वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए कि इंतहाई सस्ती और टू द पॉइंट। 6 एपिसोड्स टोटल। उसके अंदर उलमा ने आकर, जो हिस्टोरियंस हैं, जी। उन्होंने बड़ी बाकमाल गुफ्तगू कर रखी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑटोमन में। वो है 6 एपिसोड्स, ये नहीं है 6 एपिसोड्स, लेकिन उसको पजीराई बहुत मिली है। ऑटोमन को कि रोमन को? सुभान क्या कहने मास्टर शीफू लग रहे हैं। जो भी लग रहे हैं मैंने, मैं भी चाइना का खुसरा बनाता, मैं फंस गया हूं। मैं क्या भी मार्को पोलो मैनू बड़ा अच्छा, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। होर फिर मैं की कहां खिजिया इथे, मैं सब कुछ करके वेले असर नहीं। चलो उठे तो चलो। हाँ जी, आपको पता है मेरे कामयाबी का राज अच्छा, क्या है? बादशाह इस तरह बजाते हैं, ये नहीं करते। ये क्या है? सर वो जिनके साथ रहते हैं ऐसे ही बजाएंगे। अर्थात साहब ये बेइज्जती हो रही है। मैं आपको गौर बता रहा हूँ कि मेरे कामयाबी का राज कि हमने कभी सर नहीं झुकाया, हमेशा सर उठा के अपने जिंदगी जिए। और आज ये मकाम है कि आज आपके पास यहाँ बैठिए। सर सांस ले लो सांस ले लो सांस ले लो। वो थे कबच, ये दोबारा दूसरे का मेरी बात सुनिए। हरा बादशाह लंच थोड़ी करता है, और क्या? डंडियां बढ़ता है। सर आपने देखा ये खड़े होके भी उनके जितने ही थे। अच्छा, तुम एक बड़े तायुश पसंद, अय्याश, हेडोनिस्टिक बादशाह वाक्य हुए थे। तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी कि तुम्हारा दादा किस कदर जिफाकश था, कितना शानदार बादशाह था वो। आफ्ताब साहब ये सब करना मेरा हक था और ये बनता भी था, और मैं अगर ना करता तो तारीख में मुझे कैसे याद रखते। तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं थे? पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन अय्याश बहुत था ना, वही जैसे अकबर था। जहांगीर तो खैर बेकार था, अकबर बेकार नहीं था। लेकिन तायुश, शान शौकत, जाओ हश्म, मालो जर, ये बड़ी रेल पेल थी इनके यहाँ। और यही वजह के साजिशें भी होती रहीं, इक़्तिदार के लिए जंगें भी होती रहीं। कॉलरेज ने इसकी मदाह में एक बड़ी खूबसूरत नज्म कह रखी है, कुबलाए खान, हमारे कोर्स में थी, जिसमें हमने पहली दफ़ा जिन्नाडू का लफ्ज़ पहली दफ़ा पढ़ा था और पता में चला कि ये बीजिंग का पुराना नाम है। And he believed in religious tolerance. जी जी जी। तो सर फिर इसने डिफीट कैसे कर दिया अपने भाई को? इसका भाई अपनी हिमाकतों की वजह से मार खा गया। इब्तदान वो जंग जीत गया था तकरीबन, लेकिन ये वाइज बहुत था, इसके यहाँ विजडम थी, वो बहादुर बहुत था, बहुत दलेर, बहुत तगड़ा। और तारीख ने साबित किया है कि विजडम और बहादुरी की जब भी जंग हुई है, विजडम हमेशा प्रिवेल की है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल स्पार्टा और एथेंस है कि स्पार्टन्स परफेक्ट, कट आउट सोल्जर्स, वॉरियर्स, और एथेंस में इल्म फजल, अक्लो खिरद। और आज देख लीजिए उन्हीं के आसार बाकी हैं। स्पार्टा आपको मिलती है तो फिल्मों में मिलती है। ये हलाकू खान जो है, ये इसका क्या लगता था, ये मार्को पोलो है? ये भाई कुबलाए खान है, कुबलाए खान। हाँ जी, ये ते हलाकू कोई नहीं सन। वापस सो जाएं। सो जा मेरा सो जाओ सो जाओ। असल च उन्हें पूछना सी भाई, मैं एक सवाल पूछना सी, ये खत्म कितों होना, मैं सोना। सारे ने भी पुठाया सवाल करता है। बहरहाल ये बातें तो चलते रहेंगे आफ्ताब साहब। और बस कर दियो भाई, जब के आए हैं ये क्लैपे क्या है ये? दुश्मन की फौज तो पहले हो जानवर छड़ते सी। किस फिल्म में ये देखा तुमने? भाजी मैं साड़ी जंगा होईयां, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਲਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। सर ये भी हलाकू खान कह रहा है। नहीं, ये लागू कह रहा है यार, उठ के जरा इसकी तबीयत दुरुस्त करो। ए तुम इधर ये गुस्ताखी, इधर आके कान पकड़ो, बीच में आओ शाबाश। अगर कोई सिफारिश करो ना कि ये तरीका कान पकड़ो, कान पकड़। कान पकड़ो, कान बेटा, कान। हाँ आओ कान पकड़ो। सुना नहीं तुमने? पकड़ो कान।
चलो मुर्गा बनो। नहीं, आका समझाओ की हो गया। चलो 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 ये तुम्हारा सजा है। सजा का दी ये अल्लाह दी किस्म है। रीटेक होगी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਵੀ ਸਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हेलो ओह कुबलाई क्या हलाकू खाना के ये भी क्या इसने भी ना हलाकू खाना के गलती ए कुत्ते के बच मेरा एक मिनट खान पकड़ो शाबाश। अच्छा लेकिन बात सुने इसके साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते। कोई नहीं ये कर सकता। करेगा ये करेगा ये करे चल भाई कान पकड़ खान पकड़ो शाबाश चलो। देखो ये डिवाइड एंड रूल कर रही है, हमारे खिलाफ साजिश है, मैं बता रहा हूं उस तुम्हें। वक्त नहीं साजिश नजर आई जब मार रहे थे उस बेचारे को, वो अब भी सहला रहा है। मेरे भाई कान पकड़ मैं यहाँ पे काम करने आया था। बादशाह मेरे वाली मर गए हैं सालिया। कान पकड़ 2 मिनट लग सन कितनी देर लग सन कितनी जोर से मारा था आपने उस थोड़ा तले थी वाह वाह वाह। ए आलम ਭਾਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ चंगेज खान ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ यार बादशाह तुम्हारा है और तुम्हें उसका नाम नहीं आता। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨਾ हाँ चंगेज ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ चल मैं तेको एक हिंट देना काबुल दे नाल काबुल ਕਾਬੁਲ ਕਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ चल भाई आओ भाई आओ कान पकड़ भाई कान पकड़ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ नहीं नहीं छोड़ो ना ਸਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ आओ नहीं जी नहीं, अब हिसाब बराबर होगा आफ्ताब साहब। ਮੈਂ ਕਿ तू मारी एक मैं हिसाब बराबर अगर 10 सेकंड के अंदर इसको तुमने ना लगाई ना अच्छा तो एक तुम्हें भी लगेगी। कान पकड़ आओ इधर आओ। बादशाह साहब बहु शाबाश घुंघरू मंगते ने तेरा प्यार गुड। बादशाह सलामत आपके शौक क्या क्या है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਭੂੰਡੀ ਛੂਟੀ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ क्या हॉबीज क्या है आपकी? बहुत सारे हॉबीज है बहुत सारे कितनी क्यों है? कम से कम 300 है। 300 हॉबीज है? नहीं ऐसे क्या बात है मान सिंह के 1500 थे। हाँ साहब मेरी गाल सुनो कुत्ते के बच मेरा गलत नाम ले बीच सेंटर इसको सजा मिला। यार बात सुनो, खान टाइटल है उसका। अच्छा बहुत अच्छे, वो भी खान कह रहा था, मैंने भी खान कहा है। नहीं उसने क्या एक नहीं? दफा तो करजई कहा उसे। मैं हामिद करजई खां क्या नहीं जो भी है सजा इधर जरूर मिलेगी। मुर्गा बना तुम्हारा मुर्गा बना। यार ये कौन लोग हैं वैसे? पता नहीं भाजी मैं भी यही सोचने हैं नाले मैं मलन लिया अच्छा ये बड़ा ही नफीस आदमी था कौन मैं सारी गल मैं भी सोच रहा हूँ कुबलाई खान कैसे? के इसके मसाहिबीन हमेशा दरबार में मास्क पहन के आते थे। ये वाला हाँ कहीं उनका सांस बादशाह की सांस के साथ मिक्स ना हो जाए। सिर्फ इसलिए या कोई नहीं सिर्फ यही वजह, बादशाह पसंद नहीं करता था। इसके बोलने के दौरान किसी को बात करने की इजाजत नहीं होती। तो सर वो तो यूल रूल होता है। छोटा मोटा लोग कर लेते हैं लेकिन इसकी सजा आमतौर पे मौत हुआ करती थी। वाओ। तो ये सारे वाकयात मार्को पोलो ने लिखे थे। तो मार्को पोलो ने कुबलाई खान पे कोई किताब लिखी थी? इसने दौरान कैद, ये जब इटली वापस गया तो इसे कैद कर दिया गया था। 2 शहरों की लड़ाई हो रही थी उस जंग वंग के दौरान। तो इसने एक कैदी को सारे किस्से सुनाए, वो कलम बंद करता गया। यार ये तो इतनी फैसिनेटिंग कहानियां हैं, इतनी रोमांटिक स्टोरीज हैं। तो उससे फिर इसकी वो तहरीर दुनिया के सामने आई, द ग्रेट कुबलाई खान, उसके दौर की कहानियां और ये वो ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। थे खबच सजा नहीं लेते। ये कोई चलाकी हम ऑफ दुश्मन कैमरा का- नहीं नहीं ऑफ कैमरा कोई बची नहीं यहाँ पे भाईजान खान साहब ना है अंदर देखो मेरे नाल ना इंसाफी की गई यार जल्लाद किधर, उठ भाई। भाईजान आ जाओ भाई आ जाओ। मैं तो आपको हिंट भी इनका नाम कुबलाई खान है, इनका नाम सिर्फ खान नहीं। आ जाए यहाँ पे। यार मैं खान साहब भी नाल लाया खान साहब क्यों ढोलकी बजाते हैं चलो बोलते क्यों नहीं हो? की मैं बोला कि तू बोला थे तेरे मुंह
अच्छा जी, और सुनाइए। आप सुनाए बिल्कुल ठीक, सब खैर खार। ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। बहुत शुक्रिया। 1294 में कुबलाई खान का इंतकाल हो गया था। एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हुआ। ये बहुत बड़े बादशाहों में से एक था। तो नेचुरल डेथ? नेचुरल डेथ थी। मंगोल्स बहुत नाज करते थे इसके ऊपर। इसकी भी नेचुरल डेथ थी, इसके दादा की भी नेचुरल डेथ थी, पर दादा को मारा गया था, उसको जहर दे के मारा गया था, चंगेज के वालिद को। और चंगेज ने बचपन में इसके बारे में पेशगोई की थी कि ये बहुत बड़ा बादशाह बनेगा, वाह। क्योंकि बहुत जीरक था। और चंगेज हमेशा कहता था कि जो पेशेंस और विजडम इकट्ठी लेके चलता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। मेरा दादा जो था उसको जहर दे के मारा था। कौन सा दादा? चंगेज खान और को। और परदादा को, चंगेज के वालिद को। इसने गलत बयान गलत किया। इंफॉर्मेशन। ये फेक न्यूज है। आ जाइए, कानून शब्द लाई बराबर। अब्दुल साहब देख मैं बादशाह हूँ आखिरकार। आइए अब्दुल साहब दुहाई है, दुहाई है। इधर आ जाइए। सिला रहमत करे। आप ये है जनाब, अब्दुल साहब, आइए। मैं नॉमिनेट करेंदा पे आपको। अब्दुल साहब सिला रहमत का तलबगार हो, प्लीज माफ। अच्छा जी, ये सिला रहमी के तलबगार हैं, हम इन्हें माफ करते हैं। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? इसलिए कि वो बादशाह है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यार आपका, बहुत शुक्रिया। मेरा आवाम मेरे साथ। खुदा के बच्चे। ਭਾਜੀ मैं मार्को पोलो हूँ, कौन है मैं? ये ले तो कभी कभी गम था, मगर अब गर्दम तेरे याद सताती, मगर अब हरदम तेरे याद सताती। ए पगली तू क्यों रो रही है? ये गम तो है मिला तुझे ये जुदाई, ये गम मिला है तुझको ये जुदाई। पगली तू मुझको ये बता दिए कि रोना कब तक है ये मेरे मुकद्दर में, कि रोना कब तक है ये मेरे मुकद्दर में। कुत्ते के बच्चे पेश आहिस्ता आहिस्ता पेश दो। मैं समझा ये भी गाने का हिस्सा। तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि 2 साल तक घोड़े की तरह लगातार हिनहिनाने वाला शख्स पड़ोसी की शिकायत पर गिरफ्तार। क्या हरकत की आपने? नहीं नहीं यार, असल में इसकी वो नकल कर रहा था, ठीक है ना? ये वो नहीं है, ये इस पूरी कहानी की प्रोटैगनिस्ट हैं। फिक्र ना करें आप। प्रोडक्ट्स की ये फिल्म की कहानी में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, हाँ जी। आपको इसने मेन कैरेक्टर दे दिया। यार देखिए ना, ये मॉस्को की स्टोरी है, सच्चा वाक्य। वो कहता है कि मैंने ये हरकत करनी नहीं थी, लेकिन इनके बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बड़े ही बदतमीज़ हैं। मैंने बड़ी दफ़ा शिकायत की, इन पे कोई असर नहीं हुआ, और फिर मैंने बदला लेने के लिए घोड़े की तरह हिनहिनाया करता था, और यकायक उसमें तो फिर घोड़ा आ गया, को बाहर निकलते तो ये गायब हो जाता। तो कोई स्पीकर पे करता था? स्पीकर के ऊपर, और स्पीकर ऐसी जगह फिक्स था कि पता नहीं चलता था। वाह। जैसे फ्लैट्स में, कॉरिडोर्स में होता है कि पता ही नहीं चलता किस कमरे से कौन आया और कौन गया। तो फिर पकड़ा कैसे गया? बस वो बिल आखिर पकड़ा गया, उसने पकड़ा जाना था। उसको 3 साल कैद बामुशक्कत हुई है। नहीं वो इस सतह पे तंग करता होगा ना। जी जी, वो कहते हैं कि हमारा जीना हराम किया हुआ था इसने, और है भी नफ्सियाती मरीज। इसकी बीवी भी इसे छोड़ गई है। ये और भी बहुत सारी हरकतें किया, कभी किसी से लड़ पड़ा, कभी किसी को तंग किया। इसका काम ही यही था। सर, नफ्सियाती मरीज को कैसे सजा हो गई फिर? ये शिकायत करने वालों का ख्याल था ना, वहां पर महकमे ने जब इवेल्युएट किया तो उनका अच्छा खासा हट्टा कट्टा भला चंगा, ये ऊंची आवाज में म्यूजिक सुना करता था, शोर मचाता था, ऊंची ऊंची गाने लगाकर बकवासियात करना, ये बहुत सुथरी हुई है उसके साथ। स्टेजेस भी होती है ना नफ्सियाती मर्ज की, मेरे ख्याल से। नहीं जी नहीं, 80 शिकायत थी उसके खिलाफ, 80 कंप्लेंट्स। वैसे ही दिमागी तौर पे हिला हुआ था। तब ये हरकतें हैं करने वाली। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
यार वो घोड़े हैं, वो प्रोटैगनिस्ट है, आप समझ क्यों नहीं रहे? तो आपने अपनी पूछल कब कटवाई? असल में कटवा लेते हैं, ये 2 दिन बाद फिर निकल आती है। अरे कुत्तियां दी भी पूछल कटवा लेंदे। हाँ जी, ये किहड़े कुत्ते दी हुंदी भला? डॉबरमैन। क्यों कटवाते हैं? जो उसकी दुम है ना, हाँ जी, वो उसकी जिसामत का साथ नहीं देती। वैसे आजकल साइंसदान ऐसे तजुर्बे भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक बैल ऐसा पैदा किया जिसके सींग नहीं है, क्योंकि जब उसके सींग कटवाते थे तो उनको बहुत दर्द होता था। तो कटवाते इसमें भी क्यों कुछ ऐसी जो है ना इंजीनियरिंग जो है, नहीं कटवाते क्यों थे? मतलब अगर बहुत बड़े हो जाएं तो फिर काटने पड़ते थे। इवन गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाते हैं। ऐसे ही। हाँ, अगर आप देखें ना, हाँ जी, हाँ जी। तो पीछे बज़ाहिर लगता नहीं है कि वो, लेकिन वो जहाँ टच हो रहे हैं वो अंदर घुसे होते हैं, आपको नजर नहीं आ रहे होते। वो ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। जी 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 जी, और वो बहुत पेनफुल होता है। तो टिश्यू कल्चर से ये चीजें चेंज की जा रही हैं। जैसे बाहर के ममालिक में अब फ्रूट्स जो हैं वो सीडलेस होते हैं, जो ऑरेंजेस हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तरबूज बगैर सीड, और सीडलेस नहीं होते, वो छोटे छोटे वाइट से वो होते हैं, गिरियां होती हैं ना जो छिलके के बगैर, जी जी जी, वो तो मजा दोबाला हो जाता है, लेकिन टेस्ट नहीं है जो अपने यहाँ तरबूज का टेस्ट है मीठा ना, होता है। क्या बात। वो उशरे शीर भी नहीं, वो तो लगता है प्लास्टिक खा रहे हैं। नहीं सर, होता है। कैरेट्स जैसे बहुत ही बकवास है, ऐसे जैसे आप रबर चबा रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें होता है। वही कैंडीलोप जो है, हाँ, कैंडीलोप से ज्यादा मीठी हनी लोप, कैंडीलोप इंतहाई शीरी, बिल्कुल उसी तरह के चाइना से भी आते हैं। वो इंतहाई शदीद मीठे खरबूज है, जी सर। वो लगता है जैसे इंजेक्शन लगाकर मीठे किए हुए हैं। लेकिन वो आपकी बात अच्छी है सर के खरबूजे को उसके मीठे होने की खरबूजा सिर्फ अपने फ्लेवर की वजह से चलता है। ऐसे ही। ये बात खरबूजा इसका मोहताज ही नहीं है कि वो मीठा है या नहीं। आप किसी और फल के बारे में ये बात नहीं कर सकते। सर बेस्ट खरबूजा कहाँ का है? कहते हैं मुल्तान के गर्देजियों के खरबूजे मीठे या फ्लेवर अच्छा? इंतहाई शीरी और इंतहाई फ्लेवर्ड, एरोमेटिक, कि एक खरबूजा रख दें पूरे फ्रिज का सत्यानाश कर देगा। गोश्त में से भी खरबूजे की खुशबू आएगी। तो वहाँ के तो आम नहीं मशहूर? आम भी मशहूर हैं, खरबूजे भी। ये तो बहुत ये जो गर्मियों के फल हैं, साउथ पंजाब सफ़े अव्वल का फल पैदा करता है, खजूर तक बेहतरीन। आपकी खजूर में नंबर 1 है डेरा इस्माइल खान जी। 101 किस्म की खजूर है वहां पे, एंड टॉप ऑफ द लाइन इज खस्सी पिंड। तो पिंड क्यों कहते हैं? पिंड, खजूर को सराइकी में पिंड कहते हैं। पिंड रायकी में? खान ये पिंड सारे नहीं, वो तो हमारे यहाँ का पिंड है ना, गाँव। पिंडी, पिंड, छोटे पिंड को पिंडी, बड़े पिंड को पिंड, और उसका एडजेक्टिव है पिंडू। सर खज्जी भी कहते हैं। खज्जी भी कहते हैं, और पिंड भी। पिंड ज्यादातर भक्कर, लैया, डीआई खान, और खज्जी साउथ पंजाब इंक्लूडिंग सिंध, खज्जी। क्या बात है। घोड़े दरख्त भी खज्जी और फल को भी खज्जी कहते हैं। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਚੋਂ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਓਏ ਬਰਫ਼ ਗਰਦੇਜ਼ੀਆਂ ਲੋ ਲਿਆ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਜੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ? दुनिया में पूछ रहे हो या पाकिस्तान में? ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। सऊदिया? सऊदिया के किस शहर में? रियाद में। रियाद। रियाद में। रियाद भरा पड़ा है। ऐसा ऐसा वहां पर फार्म है खजूरों का कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में आलू होता है ना, रियाज में खजूर इस तरह होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। और रियाज उसे इसीलिए कहते हैं, बागात को रियाज कहते हैं, रोजे की जमा। और वहां पे खजूरों की अकसाम भी बहुत ज्यादा। जी बेशुमार इकसाम है, बेशुमार। लेकिन जो सफ़े अव्वल की खजूर है वो अंबर ही है। अंबर ताज़ा हो, बड़े साइज की हो, काफ़ी सारी हो, अलॉन्ग विद दूध। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ। सर रंगीला साहब की तरफ ना आ जाएं। क्यों, रंगीला साहब ने क्या किया? नहीं, मैं वो मॉस्को वाले रंगीला साहब की बात। खैर नाम लिया है बड़ों का तो उनकी बाद में बताऊं। अभी हम कौन से बुजुर्गों की बात कर रहे थे जिससे आपने लिंक किया? मैंने कहा ना कि रंगीला साहब, मॉस्को वाले रंगीला साहब। सर इजाजत अगर आपकी हो तो। अरे बकायदा सुता है, मेरी दिल लत सौ गई है ਵੇਖ ਕੇ। बड़ा ऐसा पिछे बांदर का मुंह है। यह बांदर नहीं, वो बेचारा बारिश में बैठा होता है। अगर यार हाँ, लोग ठंड में अगर बारिश हो रही हो ना, हाय तो फिर इस तरह बैठा होता है, हट भी कांप नहीं रहा होता है। हाय। कांपना जरा। अरे वाह आगा साहब बहुत अच्छे। ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਿਆ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। पेड़ा कैसे पकता है? ਪੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ डाल ਸੀ की। वो तो और होता है।
ਇਹ ਬਾਕਰ ਖਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੇੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ यार वैसे बाकर खानी भी कितना अच्छा है। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ बाकर खानी बहुत लाजवाब। है ना सर? सर बेस्ट कहाँ की है? बाकर खानी हमारे लाहौर में बहुत अच्छी बनती है। सर बेहतरीन इचले से सर। हैं? सर नहीं जलाल बाकी सन्स। अगर तो वलायती किस्म की बड़ी हाई फाई चाहिए तो जलाल सन्स की, वो तो और अगर देसी और खालिस क्लासिकल चाहिए तो गवाल मंडी की। नहीं वरना गंदी वाली होती हैं तो आपके हार्ड पैलेट पे वो जम जाता है। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ Ew. ਕਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। इसी टेक्निक पर एक मिठाई भी बनती है, बहुत बाकमाल मिठाई, ਪਤੀਸਾ नहीं सर वो मेसू बालूशाही। बालूशाही। हाँ ਹਾਂ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ बालू का मतलब पता ना क्या है? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ बलों वाला। रेत। हैं? हाँ 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 ये रॉयल सैंड है। रॉयल सैंड। यस यस ये आपने पहले बताया था। फिटे मुंह हमारे जेहन से निकल गया। बाकी क्या वजह क्या है, तुम इतने कॉन्सेंट क्यों हो? जहानत की वैसे कमी है कोई? सर 1.5 करोड़ बात याद रखनी होती है, बंदा कुछ भूल भी जाता है। मुझे क्यों याद रह जाती? ਆਪ ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਟੈਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਉਹ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ ਸਾਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬਲਾ ਯੂਐਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किसको? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਧੜ ਐ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ Khudin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदीन हज़रात आज का गाना गैर फिल्मी है। मोहसिन रज़ा की नहायत खूबसूरत कंपोजिशन और बहुत खूबसूरत लिरिक्स अमजद इस्लाम अमजद के, गाया मलका तरन्नुम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे हाथों में लेके चले, मेहरबान तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर, मैं खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे खुशबू भरी शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की जमानत तेरा नाम है। तू सहारा मेरा, मैंने सारी खुदाई में तुझको चुना। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चला तो सितारे भी चलने
जलने लगे आरज़ू की तरह तेरी मंजिल बने मेरा हर रास्ता तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे ब्रावो ब्रावो